हाय गाइस, आई एम रश्मि गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ यंगस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें उनका बहुत सारा टाइम, एनर्जी और इनफैक्ट पैसा भी इन्वेस्ट होता है और आउटपुट निकलता है पेन, लॉट्स ऑफ पेन, दर्द ही दर्द। आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा पेन में भी चले जाते हैं। तो एक्चुअली मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि नाउ अ डेज़ लव है क्या। नाउ अ डेज़ लव इज़ जस्ट अ अटैचमेंट ऑफ थॉट्स है। वो कैसे? वो ऐसे, हम लोग छोटा सा फ्लैशबैक लेंगे जिसमें हम अपनी परवरिश देखेंगे कि हमारी परवरिश हो कैसे रही है। तो हम लोग हर सैटरडे संडे मूवी देखते हैं। रोज़ रात में हमारे घर में सीरियल चलता है, रोज़ हमारे घर में गाना बजता है बॉलीवुड का, किसी का भी। तो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या मिल रहा है बच्चों को, वो क्या समझ रहे हैं? सेम कि कोई ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब होता है, बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ प्योर लव। और उसके लिए घर बार कुछ भी छोड़ा जा सकता है, दिल जान सब कुछ दिया जा सकता है। वो सोच सोच करके उसी चीज़ से हम लोग बड़े हो रहे हैं, उसी से हमारे ताश के महल या जो भी हो सपने बुने जा रहे हैं। जैसे ही हम बड़े होते हैं, बच्चे हैं रहते तो पता रहता है ये सब कुछ नहीं करना है, गलत बात है। बड़े होते हैं तो हम लोग सोचते हैं नाउ वी कैन थिंक अबाउट इट बिकॉज वी आर यंग, एंड हम लोग अपने आप को परमिशन दे सकते हैं ऐसा कुछ करने के लिए। तो जो टीवी मोबाइल में देख रहे होते हैं वो तो मिस परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट पहुँच से बहुत दूर होता है। तो हम लोग अपने आसपास के लोगों को ढूंढने लग जाते हैं, मतलब कहाँ पे वो परफेक्ट फेस मिल जाए। जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उसमें से हमें जो बेस्ट वन लगता है उसके बारे में हम लोग सोचना चालू करते हैं। मतलब वहाँ पे उसकी फ़ोटो चिपक जाती है। उसके बाद फिर दिन रात चल रहे हैं सॉन्ग्स के साथ इमेजिनेशंस, कोई कन्वर्सेशंस, कोई कम्युनिकेशंस नहीं होता है, बट फिर भी यू स्टार्ट लाइकिंग एंड अटैच्ड विद हर। थॉट प्रोसेस चल रहा है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख लिए इनपुट हमारा क्या मिला। बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, लव स्टोरी एंड ऑल दैट। वो इन्फॉर्मेशन रहा। प्रोसेस क्या हुआ, हमारी फीलिंग्स कि हम अटैच होने लगे। अब आउटपुट आना बाकी है कि हम लोग कैसा फील करते हैं या कैसा रिएक्ट करते हैं। अब हमें रिएक्शंस भी हमें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से ही मिलता है या बॉलीवुड से ही मिलता है, बता दीजिए, सोच लीजिए। तो क्योंकि अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आप उससे बात करे, अगर वो किसी और से बात कर लेता है तो आप हर्ट फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, और आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेकर के। तो यू आर फॉलिंग इन लव। ये सारी चीज़ें हमें वो बॉलीवुड सिखा रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा होगा तो इट मीन्स यू आर गॉन इन लव। उसके बाद फिर और भी रिएक्शन दिखाया जाता है कि जब ब्रेकअप हो या फिर शादी हो जाए या शादी टूट जाए किसी वजह से, तो 4 पैक लगाना तो ज़रूरी है, देवदासी या कबीर सिंह बनना भी ज़रूरी है। नहीं तो आपका प्यार सच्चा नहीं, आपका दर्द सच्चा नहीं है। तो वो भी रिएक्शंस भी दिखाया जा रहा है। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि आप बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को ऐसे फिंगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियल लाइफ में होता है वही पिक्चर में दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो ऐसा कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल रिएक्शंस ये नहीं मिलता, मगर अभी मेजोरिटी ऑफ द पीपल सेम यही रिएक्ट कर रहे हैं। सबको ड्रिंक करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें उससे वैसा सिखाया ही जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि जो पहले के ज़माने में अगर आप नहीं देखा होगा, तो पहले के ज़माने में हर लड़की को, अमीर लड़की को गरीब लड़के से प्यार होता था, क्योंकि वैसी पिक्चरें बनती थी। लड़कियों को ऐसा लगता था कि हमें पैसे से प्यार नहीं, इंसान से प्यार है, तो वैसा होता था। फिर बीच में एक ऐसा ज़माना आया जिसमें लड़के बहुत ज़िद्दी या स्टाइलिश या क्रेजीस्ट होने लगे, तो लड़कियों को वैसे ही लड़के पसंद आने लगे। जो और अभी जितनी भी मूवीज़ या जो भी बनता है उसमें यही वेब सीरीज़, उसमें यही दिखाया जाता है कि लड़का हैंडसम और रिच होना चाहिए। तो आजकल की लड़कियां वैसे करती हैं तो सब उन्हें गोल्ड डिगर कहते हैं। तो एक्चुअली जो सीख मिल रही है वही गलत मिल रही है, इसलिए रिएक्शंस गलत आ रहे हैं या परवरिश बोला जा रहा है कि गलत हो जा रहा है। बट एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी हिसाब से प्रोसेसिंग चल रही है, उसी हिसाब से आउटपुट भी मिल रहा है, उस हिसाब से क्विक रिएक्शन, एंगर, हर्ट। तो फिर लोग मारपीट और गाली गलौज पे उतर आते हैं आजकल तो ब्रेकअप के बाद। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लव डिफाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप जिसको कभी भी लाइक करें आप उसको उसके बारे में कुछ भी भला या बुरा बोले। ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता, वो कुछ और ही है। एंड इसलिए मैं कह रही हूँ कि अटैचमेंट ऑफ थॉट्स है।
दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि रियल लाइफ वाली ही मूवीज़ बनती है, तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगी दंगल एंड MS धोनी एंड सुपर 30। ये रियल लाइफ से बड़ी बनी हुई चीज़ें हैं जिसको लिया गया है। आप दंगल में देखेंगे कि गीता के बापू ने उसको रेसलर बनाना था अपनी बेटी को, तो उन्होंने अनहेल्दी खाने के लिए मना किया, समझ में आता है, चाट गुपचुप वगैरह वगैरह, क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ में नो कंप्रोमाइज़। मगर उन्होंने टीवी के केबल लाइन क्यों कटवा दी उस मूवी में? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मेरी बेटी को वो वैसी इच्छाएं कभी जागे कि कोई मेरे लिए भी गाए, जरा सा दिल में दे जगह, तू ज़रा सा अपना लिए बना। तो इस चीज़ से ही दूर रखने के लिए ना कभी जानो, ना कभी सोचो, और ना ही कभी वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करो। तो उन्होंने वैसे ही परवरिश दी और वैसे ही किया। MS धोनी में भी आपने वही देखा होगा और सुपर 30 में भी वैसे ही देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को भी मैं ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो प्लीज़ आप मोबाइल देकर के उन्हें छोड़ ना दें, उन्हें ज़रूर देखें उनके, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ देखेंगे वो उसी टाइप की एनर्जी को मतलब क्या बोलेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका बच्चा अगर वैसी चीज़ें देखता है तो क्रिमिनल भी बन सकता है, प्रेमी और आशिक भी बन सकता है, या मंजुलिता भी बन सकती है। तो क्योंकि वो लोग अगर डर खौफ की चीज़ें देखती हैं तो उनका बिलीव उस चीज़ को लेकर के बढ़ते चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती है उस एनर्जी। तो प्लीज़ सोच समझ करके बच्चों के अंदर इन्फॉर्मेशन दे, और इनफैक्ट अगर छोटे हैं तो उसे भले वो नहीं कर पाएंगे वैसा आर्ट वगैरह, मगर आर्ट वगैरह की वीडियो दिखाएं, कुछ डिवाइंस डिविनिटी या जो भी हमारा भगवत गीता है, कृष्ण है, रामायण है, उससे रिलेटेड बने वीडियोस को दिखाएं। और बड़े बच्चे लोग के लिए मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप वेब सीरीज़ और कान में हेडफोन डाल करके बिल्कुल भी ना सुने। टीवी पर आता था तो हम लोग फिर भी को पता रहता था कि ऑकवर्ड सिचुएशंस में कैसे उस माहौल को इग्नोर करना है, पर आप लोग बहुत ज़्यादा डीपली उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं अपने आप को, जिसका कारण होता है कि आप अपनी बातें कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, जितना आप पेन महसूस कर रहे होते उस चीज़ वक्त को। तो आप प्लीज़ सोच समझ करके देखें कोई भी चीज़ को, क्योंकि आप जो भी देखेंगे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, देख लेने के बाद आप ज़रूर देखिए कि आप कोई गाना सुनते हैं अपना फेवरेट, उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से जाता है। जिस दिन आप ये रीचेक कर लेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप कितना ज़्यादा टाइम या कितनी ज़्यादा एनर्जीज में इसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, इट्स ओके, बट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज दे नीड इट। और हाँ, लव क्या होता है और क्या इसको डील कैसे करना चाहिए, ये मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाय बाय।